जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हंसता था रात दिन में, दिल में खुशी का नाम न था। रो रो कर तेरे गम में अब मैं खुश हुआ हूँ। आम सांसारिक लोगों की दशा संसार की झूठी वस्तुओं में चित्त को अटका कर उन्हें अपना मानकर उनके वियोग में जो दिन रात रोते हैं, लेकिन जो सत्य वस्तु है उसका उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं है। भक्ति को पाने के लिए अगर रोना भी पड़े तो वह सकारत है, क्योंकि भक्ति सब सुखों की खान है और अंतकाल में भक्ति ही जीव की सहाय होती है और जीवात्मा को सच्चा सुख प्रदान करती है। भगवान की कृपा से जिन्हें विवेक चक्षु मिल गए हैं और सत्य की परख हो गई है, वे असत्य पदार्थों को त्याग कर सच का सौदा करते हैं। जिनके मन पर माया के मलिन संस्कारों की परत जमा हो चुकी है, वे रत्नों को त्याग कर कौड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। कहते हैं एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई मर्दाने को एक बहुमूल्य लाल देकर फरमाया कि जाओ शहर में जाकर कुछ जलपान ग्रहण कराओ और जो शेष रकम मिले वो वापस ले आना। भाई मर्दाना उस लाल को लेकर एक दुकान पर गया। दुकानदार को उस लाल के बदले कुछ भोजन की मांग कर और शेष बची रकम वापस देने को कहा। एक साधारण आदमी लाल की कीमत को क्या जाने। उस दुकानदार ने उस लाल को वापस देते हुए कहा कि इस पत्थर के बदले भोजन के अतिरिक्त तुम्हें रकम भी चाहिए? मैं पागल नहीं हूँ, जाओ अपना पत्थर वापस ले जाओ। लाल लेकर भाई मर्दाना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और विनती की कि आप तो फरमाते थे ये बहुमूल्य लाल है, परंतु इससे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। गुरु साहब जी ने पूछा कि ये लाल किसके पास लेकर गए थे? भाई मर्दाने ने उत्तर दिया कि भोजन की इच्छा थी, इसलिए जहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता मैं उसी दुकान पर गया था। गुरु साहिब जी ने कहा कि लालों की परख केवल जौहरी को हुआ करती है, इसलिए तुम उस शहर के शाल सराय नाम के जौहरी के पास जाओ, वही तुम्हें इसकी वास्तविक कीमत का ज्ञान करवा सकता है। आज्ञा पाकर भाई मर्दाना लाल सराय की दुकान पर गया और उसे वह लाल दिखाया। उसकी कीमत आंकने को कहा। लाल सराय ने उस लाल को परख कर कहा कि मेरे पास लाखों की संपत्ति है, यदि वह सारी भी तुमको दे दूं तो भी इस लाल की कीमत अदा नहीं हो पाएगी। उसने उस लाल को दिखाने के उपलक्ष्य में उसे 100 रुपया भेंट कर दिया। अब विचारणीय बात यह है कि उस लाल को किसी ने तो साधारण पत्थर का टुकड़ा समझकर 4 आने भी नहीं दिए और किसी ने उसका लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य दे डाला। ऐसे ही सद्गुरु के शब्द रूपी अमोलक लाल को करदान सिर के मूल्य पर भी सस्ता समझकर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है वे आप भी इस दात से वंचित रह जाते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी लाभान्वित होने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। वे तन व धन को दायमी समझकर अपनी सुरती को उसमें अटकाए रखकर परलोक में भी दुख के भागी बनते हैं। वास्तविकता तो यही है कि इस जग की सारी रचना ही व्यर्थ है। धन संपत्ति कुटुंब परिवार सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। अंत समय इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता
एक संत सद्गुरु ही हैं जो जीव की इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उसके संग सहाय होते हैं।